हसन यूनिवर्सिटी में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, हम लोग 4 पॉइंट पे बात करेंगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? आपका माइंडसेट। ठीक है, आपका बिलीव। ठीक है, आपका पहला माइंडसेट सेट ठीक करना है। उसके बाद में क्या करना है? आपका शेड्यूल बनाना है। ठीक है, शेड्यूल बनाने के बाद में क्या करना है? आपको गोल को लिखना है। ठीक है, गोल को लिखने के बाद में क्या करेंगे आप? जो अपने एक्टिविटी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कैसे एक एक करके आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी काम करने से पहले अपने आप के अंदर में आपके माइंड को बिलीव होना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, और जो काम करने जा रहे हैं वो सही है। जब तक आपका माइंड में बिलीफ नहीं रहेगा तब तक वो काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है कि आप बिलीव कर रहे हैं उस काम को। ठीक है, अगर आप एक बार बिलीव कर लिए वो काम करना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वो काम को कैसे भी आप कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको बिलीफ ये होना चाहिए कि कुछ भी करना पड़े आपको इस काम को करना है। ठीक है, अब हर हाथ में काम को फिनिश करना है, मतलब कि व्हाट एवर इट टेक्स, कुछ भी करना पड़े आप काम को इसको फिनिश करना है तो करना है। ठीक है, एक पहला बात में आपको ये माइंडसेट होना चाहिए, ये बिलीफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात मैं बात करूँगा कि आपको जो है आप पूरा सुबह से लेकर के शाम तक आपका क्या शेड्यूल होता है उसको लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर वीडियो देखना शुरू करेंगे यहाँ पे, अगर आपने जो है इस कोर्सेज़ को समझने के लिए और अपने आप को अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए अगर आपने टाइम को डिसाइड नहीं किया है तो आप इस कोर्सेज़ को नहीं पूरा कर पाएंगे। इसीलिए क्या करना है आपको, पहले अपने आप को शेड्यूल बनाना है और इस कोर्सेज़ के लिए एक टाइम सेट करना है कि इस टाइम में आपको इस कोर्सेज़ को करना ही करना है। ठीक है, इसीलिए जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कोर्स के लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, उसके बाद में जा कर के अपना आगे का कदम उठाएंगे। ठीक है, तो आप जनरली आप दिन में जो भी काम करते हैं सबको एक बार में लिस्ट कर लीजिए। इसको करने के लिए क्या प्रोसेस है, सबको लिस्ट कर लीजिए। ठीक है, जितना भी काम करते सबको लिस्ट कर लीजिए। उसके बाद में टाइमिंग के साथ में ऑर्गेनाइज कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आवरली रेट में आप ऑर्गेनाइज करिएगा। जैसे कि सुबह में मान लीजिए 5 बजे उठते हैं तो 5 to 6 क्या करते हैं, 6 to 7 क्या करते हैं, 7 to 8 क्या करते हैं, 8 to 9 क्या करते हैं, 9 to 10 क्या करते हैं। इस तरह सुबह से लेकर रात 11 तक आप क्या काम करते हैं एक एक करके लिख देंगे साइड में। ठीक है, और राइट साइड में क्या करेंगे, उस टाइम में जो काम करते हैं वो लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप ना शेड्यूल बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सैंपल भी दे देता हूँ ताकि सैंपल भी देख करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आता है कि आपको गोल सेट करने हैं। ठीक है, तो पहला गोल क्या है आपका कि इस कोर्सेस को 30 डेज में कंप्लीट करना है। पहला गोल आपका ये होना चाहिए। उस गोल को क्या करेंगे, आप लिख लेंगे। ठीक है, लिख करके अपने दीवार पर चिपका लेंगे, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पर चिपका लेंगे ताकि आपको बार बार उसको देखना है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है, एक डायरी लेना है। ठीक है, ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 30, 30 दिन तक 30 पन्नों का एक डायरी लेना है, या नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको डे 1 से लेकर डे 30 तक लिखना है। उसमें सुबह में डेली आपका गोल लिखना है। इसका भी मैं सिंपल क्या करता हूँ साइड में डाल देता हूँ। साइड में आपको सिंपल दिख रहा होगा, इस सिंपल के हिसाब से आपको बना लेना है। ठीक है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको लिंक डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि उसमें जो है जो भी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, कि पहले क्या करना है, आपको गोल लिखना है। गोल लिखने के बाद में क्या करना है, आज का टारगेट क्या है, आपको टारगेट लिखना है। ठीक है, टारगेट लिखने के बाद में आज उसके बाद सक्सेस लिखना है, मतलब कि कितना टारगेट आपने अचीव कर लिया है उसको लिखना है। फिर शाम को सोने के टाइम में भी फिर से एक बार अपना गोल लिखना है, मतलब कि डेली 2 टाइम से गोल लिखना है और गोल लिखने के बाद में उसको रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला गोल हो गया कि 30 डेज में आपको कंप्लीट करना है। दूसरा इनकम गोल आपको लिखना है कि आपको इस सीखने के बाद में क्या इनकम करना चाहते हैं। ठीक है, उसको भी साथ साथ लिखना है। तब जा करके क्या होगा, आपका माइंड सेट होगा कि हाँ ये चीज़ कमाने के लिए मुझे ये चीज़ पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका इनकम गोल है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी आपको होता है उसको लिखेंगे। क्योंकि जब लिखेंगे ना, अब जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना ही बड़ा आपका एक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए जो है गोल को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप गोल को सेट करेंगे, अपना गोल को डालने के बाद में उसी के हिसाब से आप एक्शन लेंगे, अब उस कोशिश को पूरा करेंगे और अचीव करेंगे। ठीक है, चलिए, और फोर्थ पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि आपका जो है एक्टिविटी लिखना है। आपने तो टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल बना लिया, उसके बाद में क्या करना है, एक छोटा सा पन्ना के ऊपर में इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप का कुछ एक्टिविटी लिस्ट लिखना है। अगर आपको दिख रहा होगा तो क्या करना, फर्स्ट लाइन में क्या करना है, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा आपको। फर्स्ट लाइन में क्या करना है, आपको टाइम लिखना है कि कौन से टाइम को क्या काम करते हैं। सेकेंड लाइन में क्या लिखना है, आपको टाइम लिखना है। ठीक है, और थर्ड लाइन में क्या करना है, आपको रीमार्क देना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जो है टाइम लिखना है, उसके बाद कौन सा एक्टिविटी उस टाइम में किए, उसके बाद में अब सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि लेवल क्या है काम करने का, तो उसको लिखेंगे।
इसे करने से होगा क्या कि अपने आप को आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को आप अकाउंटेबल बना सकते हैं कि कितना समय आपने खेलने में बिताया, कितना समय स्टडी करने में बिताया, कितना समय बात करने में बिताया, कितना समय आपने मोबाइल के ऊपर में बिताया। ये सारा चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग आप करेंगे तो खुद आपको रियलाइज़ होगा कि कितना समय आप बेकार में यूज़ कर रहे हैं, कितना समय आपने प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको लेकर के बहुत ही आपको रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए आज का डे 1 का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं डे 2 में और बाकी बात करेंगे और आगे के टॉपिक के बारे में, ठीक है। चलिए सी यू।